ओम शांति। आज की कहानी का विषय है 3 अमूल्य शिक्षाएं। राजा गोपीचंद अपने भाई को गद्दी पर बिठा करके गुरु गोरखनाथ योग की शिक्षा लेने के लिए उनका शिष्य बन जाते हैं। गोरखपुर आज्ञा अनुसार माना कि अपनी माता जी से मिलने के लिए आते हैं। तो जो उनकी माता जी होती है मैनावती, और भिक्षा मांगने के लिए गोपीचंद भी महल में आते हैं ना। तो जब महल में आते हैं तो गोपीचंद आवाज़ लगाते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, माता जी भिक्षा दीजिए, माता जी भिक्षा दीजिए। तो मैनावती जब बाहर आती है, उनकी माता जी जब बाहर आते हैं तो कहते हैं मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, है ना। तुम जैसे भक्त पुत्र को मैंने जन्म दिया है। और गोपीचंद कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो माता जी, भिक्षा दो। तो उनके जो माता जी होते हैं वो उनको भिक्षा देते हैं। तो भिक्षा कौन सी देती हैं? 3 उनको जो शिक्षा है ना वो देते हैं। तो मैनावती, मैं तुझे 3 शिक्षाओं की भिक्षा देती हूँ। एक शिक्षा मेरी हीरे से कम नहीं है। मेरी पहली शिक्षा ये है कि सदा ही किले के अंदर रहना, जिससे शत्रु हमला ना कर सके। गोपचंद माता रहस्यवाद की वाणी में आपने शिक्षा दी है, कृपया इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो जो उनकी माता ही होती हैं मैनावती, उनको शिक्षा देते हैं, मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला नहीं है। रोग, शोक, भय, बाधा, व्याधि, चिंता और शांति, कोई भी शत्रु इस किले पर हमला नहीं कर सकता है। जो ब्रह्मचर्य नहीं है ना, वह तो ना भक्त बन सकता है और ना ये योगी बन सकता है। तो ब्रह्मचर्य के किले में भक्त मन निवास करने लगता है, तब उसे किसी शत्रु का भय नहीं रहता है। ये मेरी पहली शिक्षा है, ये रहस्य है। और फिर वो कहते हैं कि माता ही दूसरी शिक्षा दीजिए। दूसरी शिक्षा ये है कि सदा मोहन भोग का भोजन करना, अर्थात दिन रात के 24 घंटे में केवल एक ही बार खिलखिलाकर भूख लग रही हो, तब उस समय चना चबोना ही मोहन भोग के समान मालूम होता है। बिना भूख के मोहन भोग की भोजन भी चना चबोना है। मेरी इस दूसरी शिक्षा का रहस्य ये है कि दिन रात में केवल एक बार भोजन करना। मेरी इस दूसरी शिक्षा का सो भी वो उनको समझाते हैं कि शिक्षा को अमल में लाना, सो भी तब जब बहुत तेज भूख लगे, यानी कि भूख नहीं लगी, हम ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, नहीं। फिर कहते हैं माता ही तीसरी शिक्षा दीजिए। तीसरी शिक्षा ये है मेरी, जब नींद लगे तब पलंग में सोना, अर्थात जो लोग निमंत्रण दे करके नींद को बुलाते हैं उनको पलंग पर अच्छी नींद नसीब नहीं होती है। सोने का समय हो गया है, सोना है, इसलिए सोना है, इस समझ से पलंग पर ही सोते हैं। वह करवटें बदलते रहते हैं, परंतु जब गहरी नींद आती है तब खेत के ढेलों में पड़कर गहरी नींद ली जा सकती है। इसका मर्म कि जब खूब नींद आए तब सोना, हर समय आलसी बने पड़े मत रहना। तो परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि देखो, खाना और सोना ये अपने हाथ में होता है मनुष्य के। जितना मर्जी अपनी भूख को बढ़ा ले और जितनी मर्जी अपनी नींद को बढ़ा ले। जैसे देखो, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब सूरज चढ़ने से पहले उठना चाहिए। रात को भी जब आप सोते हो तो खाना कम खाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको 3 की भूख लगी है तो 2 रोटी खाओ, अगर 2 की भूख लगी है तो 1 खाओ। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी पाचन शक्ति क्रिया ठीक रहती है। और जैसे देखो, जैसे हम अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं तो हम मालिक बन जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमपिता परमात्मा हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं कि कभी भी आलसी मत होना, और क्या करना है, और नींद को भी काबू में करना है, और भोजन भी परमपिता परमात्मा की याद में ही खाना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ओम शांति।